नमस्कार, मैं हरिओम विश्वकर्मा आज फिर आपके लिए एक और वीर सन्यासी महापुरुष जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, उनका जीवन परिचय लाया हूँ। स्वामी विवेकानंद। भाइयों और बहनों, आखिर यह कालरात्रि समाप्त हो रही है। दुख का, यातनाओं का अंत हो रहा है। यह देश हमारी पुण्य भूमि है। चारों ओर से बह रही नई हवा से वह जागृत हो रही है, सशक्त बनी है। उसे अब कोई चुनौती नहीं दे सकता। अपनी इस मातृभूमि के लिए सर्वस्व का त्याग करने के आप तैयार हैं? यदि हाँ, तो देश की गरीबी दूर हो सकेगी, अज्ञान दूर होगा। करोड़ों भाई बहन भूख से तड़प रहे हैं। क्या आप यह जानते हैं? क्या उनके बारे में आपके मन में करुणा है? उनके संबंध में आपकी आंखों में आंसू बहते हैं? किसी भी महान संकट का मुकाबला करने की हिम्मत आप में है? अपने सगे संबंधियों का विरोध हो तो भी लक्ष्य प्राप्ति करने की जिद आप में है? आत्मविश्वास हो तो ही आप स्वतंत्र रूप से जी सकेंगे। ध्यान, अध्ययन और कर्म से मन को सुधारना है, तभी विजय प्राप्त होगी। यह अमृतवाणी है स्वामी विवेकानंद जी की। विवेकानंद का नाम था नरेंद्र। विवेकानंद, यह नाम तो उन्हें सन्यासी बनने के बाद मिला। उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का भुवनेश्वरी देवी। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को। बचपन में नरेंद्र बहुत नटखट थे। किशोर अवस्था में पहुंचने के साथ साथ उनका खेलकूद का शौक बढ़ता गया। उनका कहना सभी मानते थे। एक बगीचे का मालिक बच्चों को डराता था कि वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस और वह बच्चों को खा लेता है, परंतु नरेंद्र उस धमकी से डरा नहीं। वृक्ष पर ही बैठा रहा। अन्य बालक 9-11 हो गए। काफी समय तक बैठने पर भी ब्रह्म राक्षस नहीं दिखा। मालिक की कही हुई बात झूठ सिद्ध हुई। अपनी बहनों को तंग करना भी उनका एक खेल था। ध्यान लगाना भी उनका एक खेल था। उस खेल में डूबकर भ्राम्य जगत को वे भूल जाते थे। बिच्छू या सांप नजदीक आने पर भी उनका ध्यान टूटता नहीं था। नरेंद्र को बचपन से ही साधु सन्यासियों पर अपार गौरव था। वे जो मांगते दे देते थे। जन्मदिन पर वे नए कपड़े तो अवश्य पहना करते थे, परंतु किसी के द्वारा याचना करने पर उन्हें भी उतार कर दे देते। यहाँ तक कि सड़क पर भिखारियों को देखते ही उनकी माँ अपने इस लड़के को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा देती थी। प्रत्येक भिक्षुक नरेंद्र का स्वभाव जानते थे। वे खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते और नरेंद्र अपने पास जो भी हो फेंक देते थे। बचपन से ही उनमें त्याग, वैराग्य के अंकुर बढ़ने लगे थे। फुर्सत के समय माता उन्हें रामायण महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी। कथा सुने बिना उन्हें नींद आती नहीं थी। अन्य बातों को भूलकर एकाग्रता से कथा सुना करते थे। ब्रह्मचारी हनुमान पर उनकी अपार भक्ति थी। एक दिन वह सारे शरीर पर भस्म लेपकर शिवजी की मूर्ति के सामने आंखें बंद कर बैठे थे। लड़के का स्वरूप देखकर माँ ने पूछा, ये सब क्या है? मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। हंसते हुए नरेंद्र ने यह कहा। अपने नाना के समान नाती भी सन्यासी तो नहीं बनेगा, यह डर माँ को सताने लगा। नरेंद्र के पिता वकील थे, इसीलिए उनके घर में कई पंथ के जाति के पक्षकार आते थे। घर धर्मशाला के समान लगता था। सभी आने वाले के लिए घर में ही खाना पीना होता था। भोजन के बाद हुक्का पीने के लिए देना एक आम रूढ़ी थी। प्रत्येक जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्का रहता था। अन्य जाति के लिए रखा हुआ हुक्का पीने से क्या फर्क होगा? नरेंद्र के मन में विचार प्रारंभ हुआ। उन्होंने प्रयोग करके देखा, उससे कोई हानि नहीं हुई। जाति भेद में कोई अर्थ नहीं, यह निष्कर्ष उन्होंने निकाला। वृक्ष का गुण अंकुर में ही दिख पड़ता है। विवेकानंद की करुणा बालक नरेंद्र में दिखा रही थी। एक बार एक व्यायामशाला में शारीरिक प्रदर्शन हो रहा था। अचानक लोहे की एक शाकल प्रेक्षकों में खड़े एक नाविक पर पड़ी। वह बेहोश हो गया। पुलिस आकर उन्हें पकड़ेगी, इस भय से सभी लोग भाग गए, परंतु नरेंद्र तथा उनके 1-2 मित्रों ने उस पर प्राथमिक उपचार किए। डॉक्टरों को बुलाकर उनसे चिकित्सा करवाई,
तथा चंद इकट्ठा कर उस घायल नाविक को पैसा देकर घर भिजवाया। एक बार घोड़ा गाड़ी के नीचे दबे एक आदमी को निकालकर उसके प्राण बचाए। एक बार तेज बुखार से सड़क के किनारे अपरिचित बालक को उसके घर पहुंचाया। नरेंद्र को भय क्या होता है मालूम ही नहीं था। नरेंद्र खेल कूद में ही नहीं, पढ़ाई में भी तेज थे। एक बार सुना या पढ़ा विषय सदा के लिए उनके स्मरण में रहता था। उनकी ग्रहण शक्ति अद्भुत थी। इन सब का कारण था उनकी एकाग्रता। जब कभी फुर्सत मिलती, नरेंद्र के पिताजी विश्वनाथ दत्त जी नरेंद्र को हित वचन सुनाया करते थे। जब तक हम सत्य तथा धर्म का पालन करते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं, धमकी के सामने कभी झुकना नहीं, आत्मगौरव को छोड़ना नहीं, स्वजाति के अभिमान के कारण अन्य जातियों का द्वेष नहीं करना, मानव कल्याण के लिए देशभक्ति आवश्यक है। विदेशी देश को दास बना सकते हैं, परंतु सत्वपूर्ण प्राचीन संस्कृति का अपहरण नहीं कर सकते। पुत्र के कंठ की मधुरता पर पिता लुब्ध हो गए हैं। पुत्र के कंठ की मधुरता पर पिता लुब्ध हो गए हैं। भक्ति गीतों को गाते समय अनेक चेहरों पर दिव्य तेज प्रकट होता था। माता जी पर नरेंद्र का अगाध प्रेम था। उन्हें वह देवता के समान मानते थे। जगत में माँ के समान कोई त्यागी नहीं। मात्र घर में ही नहीं, समाज में भी उसे अग्रस्थान प्राप्त होना चाहिए। वे सदा यह कहा करते थे। उन्हें पिता पर भी अपार गौरव था, परंतु उस गौरव भाव ने उनकी स्वतंत्र विचार शक्ति को कभी कुंठित नहीं किया। अपने पिता के बारे में उन्हें जो भी लगता कह देते। अतिथि सत्कार श्रेयस्कर है, परंतु क्या आलसी लोगों को खिलाना ठीक है? लोग भोजन करके जा सकते हैं, परंतु उन्हें बीड़ी सिगरेट हुक्का देना क्या उचित है? पुत्र पिता से प्रश्न करता था, बेटा उन लोगों का दुख तुझे मालूम नहीं। उनके उपयोग से कुछ क्षण के लिए क्यों न हो वे अपने कष्टों को भूलते हैं। पिता उत्तर देते। 1880 में नरेंद्र कॉलेज में प्रविष्ट हुए। दिनों दिन उनका ज्ञान बढ़ता ही गया। पाठ्य पुस्तकों के अलावा कई अन्य पुस्तकें ग्रंथालय से लाकर और पढ़कर वे अपने ज्ञान की तृष्णा शांत करते थे। सृष्टि से गुणता को समझने में उन्हें विशेष रुचि थी। चरित्र विज्ञान के साथ साथ पाश्चात्य तत्वज्ञान के ग्रंथों का भी अध्ययन वे करते थे। इस बढ़ते अध्ययन के साथ विचार शक्ति की वृद्धि होकर जिज्ञासा भी बढ़ती गई। अपने जाने माने बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर वे अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते थे। वे सब विद्वान वाद विवाद पट्टू थे, परंतु उनके तर्क से नरेंद्र को समाधान नहीं हुआ। धर्म प्रचारकों की युक्ति तो पुरानी थी, उससे उन्हें विश्वास नहीं हुआ। भगवान के अस्तित्व के संबंध में किसी को भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था। श्री रामकृष्ण काली माता के पुजारी थे। वे बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, पर बड़े भक्त थे। सभी लोग जानते थे कि उन पर भगवती की कृपा है। उनके पास जाने वाले पंडित उनके शिष्य बनकर लौटते थे। एक बार नरेंद्र भी अपने मित्रों के साथ उन्हें देखने गए। शिष्यों के बीच बैठकर श्री रामकृष्ण भगवत चर्चा में लीन थे। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक कोने में बैठे थे। एकाएक रामकृष्ण की दृष्टि नरेंद्र की ओर गई। उनके मन में भावनाओं की लहर उठने लगी। शरीर में विद्युत संचार हुआ। विचारों ने उनकी बुद्धि को झकझोर दिया। पूर्व परिचय की याद आने लगी। कुछ समय तक भावविह्वल होकर चुपचाप बैठ गए। नरेंद्र के सुंदर शरीर और चमकती आंखों के देखकर स्तंभित हो गए। तुम गा सकते हो? उन्होंने पूछा। नरेंद्र ने अपने मधुर कंठ से एक दो बंगाली गीतों को गाकर सुनाया। गीत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण भावविह्वल हो गए। कुछ समय के बाद वे उनके पास गए, उनका हाथ पकड़कर अलग कमरे में ले गए। वहां पर वात्सल्य से उनके सिर पर शरीर पर हाथ फेरा। बेटा इतनी देर क्यों की? तुम्हारी राह देखते देखते मैं थक गया था। योग्य व्यक्ति को मेरा अनुभव बताना चाहता था। तुम सामान्य नहीं, नर रूप में नारायण हो। तुम्हारे लिए मैं कितना आकुल हूँ।
जानते हो, यह कहकर वे रोने लगे। श्री रामकृष्ण का यह व्यवहार देखकर नरेंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि वे पागल होंगे। तुम पुनः आओगे ना? आता हूं, ऐसा आश्वासन दो। रामकृष्ण गिड़गिड़ाने लगे। उनसे शीघ्र छुटकारा पाने के लिए नरेंद्र ने हाँ कह दिया। श्री रामकृष्ण की बात पूरी होने पर नरेंद्र ने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है। जैसा तुझे देख रहा हूं वैसा ही उन्हें भी देखा है। उससे बातचीत की है। तुझे भी दिखा सकता हूं, रामकृष्ण ने उत्तर दिया। नरेंद्र को अभी तक भगवान को देखा है कहने वाले मिले नहीं थे। ये तो पागल दिख रहे हैं। पागल ही होंगे। कुछ भी हो, परीक्षा करने का तक निर्णय करना उचित नहीं, नरेंद्र ने निश्चय किया। 1 माह के बाद नरेंद्र अकेले ही दक्षिणेश्वर गए। अपने कमरे में छोटे से पलंग पर श्री रामकृष्ण अकेले बैठे थे। नरेंद्र को देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उन्हें अपने पास खींचकर बिठा लिया। भावविल होकर अपने दाहिने पैर को नरेंद्र की जांघ पर रखा। इस स्पर्श से वे बाह्य जगत को भूल गए। वे लुप्त हो गए, ऐसा उन्हें लगा। आप क्या कर रहे हैं महाराज? मेरे माता पिता हैं, मुझे उनके पास जाना है, नरेंद्र ने कहा। अब इतना ही बस, ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अपना पैर उठा लिया। वे पुनः पूर्ववत हो गए। समय बीतते बीतते वे दोनों परस्पर आकर्षित होने लगे। अधिक समय तक वियोग उन्हें सहन नहीं होता था। नरेंद्र की योग्यता जानने में श्री रामकृष्ण जी को अधिक देर नहीं लगी। वे तो जगन्माता की प्रेरणानुसार चलते थे, परंतु युवक नरेंद्र परीक्षा के बिना श्री रामकृष्ण को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे। भगवत भक्ति के लिए कांचन कामिनी का त्याग करना चाहिए, श्री रामकृष्ण कहते थे। एक दिन नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण की अनुपस्थिति में उनके तकिए के नीचे 1 रुपया रख दिया। श्री रामकृष्ण बाहर से आकर बिस्तर पर लेट गए, परंतु बिच्छू के डंक मारने जैसे उठ गए। बिस्तर को झटकने पर रुपया नीचे गिरा। वह नरेंद्र का ही काम था, यह उन्हें बाद में पता चला। श्री रामकृष्ण का प्रेम प्राप्त करने वालों में नरेंद्र का स्थान प्रथम था, परंतु वह जो भी करते हैं वही ठीक है, ऐसा वे नहीं मानते थे। नरेंद्र मूर्ति पूजकों की आलोचना करते थे, अद्वैतवाद का तिरस्कार करते थे, अतीन्द्रिय अनुभवों पर भी संदेह प्रकट करते थे। शिवोहम ब्रह्मास्मि, मैं शिव मैं ब्रह्म, ऐसी बातें उन्हें पसंद नहीं थी। एक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, दूसरों का मार्ग गलत है, ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं। अपनी आकलन शक्ति के जो परे है वह झूठ है, ऐसा निर्णय देना गलत है, ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण उन्हें ठीक रास्ते पर ले जाते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण नरेंद्र को एकांत स्थान पर ले गए। कई दिनों की साधना से सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई है, उनसे जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं। क्या तुझे दे दूं? श्री रामकृष्ण ने प्रश्न किया। क्या उनसे आत्म साक्षात्कार होगा? नरेंद्र ने पूछा। नहीं, श्री रामकृष्ण ने कहा। फिर वे मुझे नहीं चाहिए, मुझे पहले भगवत साक्षात्कार चाहिए। उनके इस उत्तर से श्री रामकृष्ण को बहुत आनंद हुआ। अब वे शिष्य बनने योग्य बने थे। धीरे धीरे नरेंद्र वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे। माता पिता को यह मालूम हुआ तब वे BA की कक्षा में पढ़ रहे थे। उनका विवाह करा के संसार के बंधन में बांधने का उन्हें विचार किया था। श्री रामकृष्ण को जब इस बात का पता लगा तो वे बहुत व्यथित हुए। संसार के बंधन में गया तो लोक सेवा नहीं हो सकती। उन्होंने समझाया। अपने उद्देश्य से उनका संशय दूर न होने पर उनको स्पर्श करते थे, तब वे बाह्य जगत को भूल जाते थे। जागृत होने पर उनकी शरण में आ जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे गुरु
अपनी सारी शक्ति शिष्य को देने लगे। 1884 में नरेंद्र ने बीए परीक्षा पास की। उनके एक मित्र ने उस निमित्त एक समारोह का आयोजन किया। नरेंद्र तथा उनके मित्रों को निमंत्रित किया। उस समारोह में नरेंद्र का गायन चालू ही था कि उनके पिता की मृत्यु का समाचार मिला। पिता की मृत्यु के दूसरे ही दिन से उनके परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ा। कर्जदारों का तगादा प्रारंभ हुआ। कुछ लोगों ने न्यायालय में दावा दाखिल किया। नरेंद्र नौकरी के लिए कार्यालय के दरवाजे खटखटाने लगे। बदन पर ठीक कपड़ा भी नहीं रहता था। एक बार का भोजन भी ठीक ना हो पाता था। जो है वह भाई बहनों को, माता जी को मिले, इस विचार से वह कई बार उपवास भी करते थे। माता जी के पूछने पर मित्रों के यहाँ भोजन हुआ है ऐसा कह देते थे। भोजन न करने से थक कर रास्ते में बेहोश होकर कई बार गिरे, पर एक के बाद एक विपत्ति आने पर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। तुम्हारा जन्म जगन्माता के काम के लिए, जनता के उद्धार के लिए हुआ है। तुम हिम्मत बांधो, सब ठीक हो जाएगा। श्री रामकृष्ण सांत्वना देते थे। माता से खुद ही मांगो। श्री रामकृष्ण की बात भगवती सुनती है, इसलिए उन्हीं की शरण में जाना ठीक होगा। विचार आते ही वे श्री रामकृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि मेरी गरीबी दूर करने के लिए मेरी ओर से आप भगवती से प्रार्थना कीजिए। माता आपकी बात सुनती है। बेटा, तेरा उस पर विश्वास नहीं है, फिर वह क्यों मेरी बात सुनेगी? तुम ही उससे प्रार्थना करो, माता तेरी प्रार्थना अवश्य पूरी करेगी। नरेंद्र मध्य रात्रि में माता भगवती के पास खड़े होते ही भावविल हो गए। माता, मुझे वैराग्य दो, तेरा दर्शन मुझे पर्याप्त है। ऐसी प्रार्थना उन्होंने की। बाहर आते ही गुरुजी ने पूछा, क्या माता के पास अपनी मांग प्रस्तुत की? माता ने क्या कहा? ओह, वह तो मैं भूल ही गया। उन्होंने उत्तर दिया, तो फिर से जाकर मांगो। गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा। तब भी उनके मुंह से गरीबी की बात नहीं निकली। गुरुजी ने उन्हें पुनः सचेत करके भेजा। उस समय भी पहले के समान ही हुआ। गुरुजी को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, अन्न वस्त्रों के लिए चिंता मत करो, वही मानव का लक्ष्य नहीं। भगवान में विश्वास रखो, वह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पालन करेगा। तो उन्होंने उन्हें इस प्रकार आश्वस्त किया। बाद में नरेंद्र ने विद्यासागर की शाला में कुछ दिनों के लिए शिक्षक का काम किया। उससे परिवार के लोगों की खाने पीने की समस्या हल हुई। नौकरी के साथ साथ वे लॉ कॉलेज में शिक्षण प्राप्त करने लगे। उतने में श्री रामकृष्ण के गले में फोड़ा हो गया। नरेंद्र नौकरी तथा पढ़ाई छोड़कर गुरु की सेवा में लग गए। एक बार नरेंद्र ध्यानावस्था में मेरा शरीर कहाँ है कहकर चिल्लाए। तब आसपास के लोगों को देह स्पर्श करके दिखानी पड़ी। इस घटना को सुनकर परमहंस जी ने कहा, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। शिष्यों ने अपने गुरु की सेवा पूरी ताकत व तन्मयता से की। फिर भी वे इस चिंता से बेचैन थे, गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। अंतिम दिन गुरुजी ने नरेंद्र को अपने पास बुलाकर उन्हें स्पर्श किया। अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति उन्हें दे दी। नरेंद्र, तुम अब महाशक्तिशाली हो। ये सब मेरे बच्चे हैं, इनके रक्षण का भार तुम पर ही है, गुरुजी ने कहा। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद इन बाल सन्यासियों ने बारानगर में एक घर किराए पर लिया। मकान पुराना था, परंतु शहर के कोलाहल से दूर गंगा नदी के किनारे पर था और श्री रामकृष्ण की समाधि पास ही में थी। वहां पर मठ प्रारंभ हुआ। उनका ध्येय था आत्मोन्नति तथा लोक कल्याण की साधना। कुछ युवकों ने अपना घर त्याग कर सन्यासी बनकर मठ में रहना प्रारंभ किया। नरेंद्र भी सन्यासी बनकर उनका नेतृत्व करने लगे। सभी भजन साधना में लीन हो गए। अन्न वस्त्रों के अभाव चिंता नहीं की। भोजन न रहने पर भी उनका अध्ययन रुकता नहीं था। नरेंद्र अपने मित्रों को संस्कृत तथा वेदांत तत्वों को पढ़ाते थे। सन्यासी स्वयं को किसी विशेष स्थान से बांधता नहीं। मठ भी एक बंधन ही था।
विशिष्ट स्थान का मोह भी बुरा है। संन्यास धर्म का स्वीकार कर नरेंद्र विवेकानंद बने, यह भारत का भाग्य था। उन्होंने संपूर्ण भारत को ही अपना घर बना लिया। देश के नागरिक उनके बांधव बने। दिन दुखियों के आंसू मिटाना उनका पवित्र कार्य बना। उनके लिए देश पर्यटन आवश्यक था। उनकी पूंजी थी काषाय वस्त्र व दंड कमंडलू। वे रास्ते में मिले पवित्र स्थानों का दर्शन करते थे, किसी धर्मशाला में, झोपड़ी में या जमीन पर सोते थे। भिक्षा मांगकर पेट भरते थे। साधु संतों की सेवा में जब तब धार्मिक चर्चा में समय बिताते थे। पैदल चलकर और जहां वाहन मिले वहां वाहन से प्रवास करते थे। विवेकानंद सर्वप्रथम काशी पहुँचे। वहां के वास्तव में कई पंडितों से विचार विनिमय किया। उनके साथ जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें विजयी रहे। अयोध्या में भगवान सीताराम का स्मरण कर पुलकित हुए। आगरा में ताजमहल देखकर विस्मित हुए। वृंदावन जाते समय एक चमार के पास का हुक्का मांगकर पिया। पंचम के घर का पानी पिया। मोची के घर का अन्न मांगकर खाया। वृंदावन में पैर रखते ही उनका हृदय आनंद भोर हो गया। अलवर में कुछ मुसलमान भक्त मिले। उनके घरों में भोजन करते समय महाराजा मंगल सिंह का परिचय हुआ। प्रारंभ में महाराजा को स्वामी जी पर विश्वास नहीं था। उनसे काफी तर्क वितर्क हुआ। महाराजा ने कहा, स्वामी जी, मुझे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। मुझे मूर्ति एक संकेत मात्र है। वह भगवान का स्मरण दिलाती है। वह तुच्छ नहीं। प्रत्येक साधक का उसका अपना मार्ग है। वह मार्ग उस व्यक्ति की श्रद्धानुसार होता है। स्वामी जी ने विशद किया। राजा को समाधान नहीं हुआ। सामने दीवार पर महाराजा का चित्र लगा था। स्वामी जी ने पास खड़े दीवार से पूछा कि यह किसका चित्र है। उत्तर मिला, महाराजा का। इस पर थूकिए। दीवान चकित हुए। दीवान को लगा स्वामी जी पागल है। आपको हिचकिचाहट क्यों है? यह तो राजा की छाया मात्र है ना, उसमें रक्त मांस कहाँ है? स्वामी जी ने कहा, पर वह राजा का स्मरण दिलाती है। दीवान ने कहा, राजा का विवेक जागृत हुआ। स्वामी जी से राजा ने क्षमा मांगी। स्वामी जी जयपुर अजमेर होते हुए आबू पर्वत पर गए। वहां की एक गुफा में कुछ काल तक उन्होंने तपस्या की। स्वामी जी राजस्थान में रेल में प्रवास कर रहे थे। उस समय की एक घटना बहुत रोचक है। वे दूसरी श्रेणी के डब्बे में सोए थे। वहीं पर बैठे दो अंग्रेज उनकी निंदा करने लगे। उन्हें लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। अगले स्टेशन पर स्वामी जी ने वहां के अधिकारी से अंग्रेजी में पानी मांगा। उन दो अंग्रेजों को आश्चर्य हुआ। अंग्रेजी जानते हुए भी आप चुप क्यों थे? उन्होंने पूछा। मूर्खों से मुलाकात का यह पहला अवसर नहीं, स्वामी जी ने यह उत्तर दिया। स्वामी जी का हट्टा कट्टा शरीर देखकर वे चुप रह गए। तीर्थ यात्रा के समय किसी के द्वारा टिकट खरीदकर देने पर ही वे रेल में प्रवास करते थे, अन्यथा पैदल ही प्रवास होता था। हाथ में पैसा न होने से कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एक बार एक व्यापारी उनके सामने ही कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खा रहा था। स्वामी जी को खूब भूख लगी थी, परंतु उन्होंने उससे मांगा नहीं। फिर भी वह कहने लगा, तुम आलसी हो, काम करने से बचने के लिए भगवा वस्त्र पहना है, तुम्हें कौन खाना देगा? भूखे मरो। उतने में एक हलवाई आकर स्वामी जी के सामने कई प्रकार की मिठाइयाँ रखकर कहने लगा, सुबह सुबह मैंने स्वप्न में आपको देखा। भगवान श्री राम ने ही आपका परिचय कराया। हलवाई भक्ति भाव से कह रहा था। ये सब देखकर वह पहला व्यापारी शर्मिंदा हुआ। अमेरिका जाने की योजना। मैसूर के वास्तव्य में महाराजा तथा उनके दीवान शेषाद्री अय्यर से परिचय हुआ। विद्वानों की सभा में स्वामी जी का संस्कृत में भाषण सुनकर महाराजा प्रभावित हुए। एक दिन महाराजा ने स्वामी जी से उनके भविष्य की योजना के संबंध में पूछा। भारत में तत्व ज्ञान तथा धर्म है, पाश्चात्य देशों में विज्ञान है। इनके परस्पर विनिमय से ही लोक कल्याण साध्य है। इसलिए वेदांत का प्रचार करने के लिए मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, फिर तो प्रवास के लिए
आवश्यक खर्च में अभी देता हूँ। महाराजा ने आश्वासन दिया, आवश्यकता पड़ने पर मांग लूंगा। महाराजा को धन्यवाद देते हुए स्वामी जी ने उन्हें विदा ली। वहां से स्वामी जी रामनाड़ गए। वहां का राजा था सेतुपति। भारत की समस्याओं पर स्वामी जी ने उनसे बात की। राजा को स्वामी जी पर विशेष गर्व हुआ। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी न्यूयॉर्क अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अवश्य जाए। प्रवास के लिए आवश्यक खर्च वे देंगे। उस संबंध में विचार करने का आश्वासन देकर स्वामी जी कन्याकुमारी गए। पानी में तैरकर समुद्र के बीच की शिला पर पहुंचे। वहां बैठकर भारत की समस्याओं पर विचार करने लगे। सामान्य जनता की गरीबी का स्मरण कर उन्हें अत्यंत व्यथा हुई। जातीयता को नष्ट किए बिना देश का कल्याण संभव नहीं है। इस निर्णय पर वे पहुंचे। पाश्चात्य देशों में जाकर आध्यात्म विद्या का प्रचार करना चाहिए। बाद में सोए हुए भारत को जगाना चाहिए। यह निश्चय उन्होंने किया। बंगाल में जन्म लिया वह नरेंद्र रूपी दीपक भारतवर्ष की महाज्योति बना। विश्व विख्यात विवेकानंद बना। मद्रास पहुंचकर अमेरिका जाने का आग्रह भी वहीं से हुआ। मद्रास की जनता पर पड़ा उनका प्रभाव हैदराबाद तक फैला। वहां की सभा में हजारों लोग थे। स्वामी जी का पहला सार्वजनिक भाषण वहीं हुआ। हैदराबाद से मद्रास लौटकर स्वामी जी ने विदेश जाने की तैयारी की। उनके प्रवास के लिए देश के कई भागों से धन इकट्ठा हुआ, परंतु उन्होंने वह लिया नहीं। प्रवास के लिए आवश्यक मात्र रकम लेकर शेष लौटा दी। 31 मई 1893 को उन्हें लेकर जहाज मुंबई से रवाना हुआ। स्वामी जी रास्ते में कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो होते हुए जुलाई के मध्य तक शिकागो पहुंचे और वहां के एक होटल में ठहरे। सर्वधर्म सम्मेलन कब प्रारंभ होगा, इसकी जानकारी उन्होंने प्राप्त की। उसके लिए अभी 3 माह का समय था। तब तक इस अपरिचित देश में कैसे रहे। पास की रकम तेजी से समाप्त हो रही थी। उस समय वहां पर एक सामाजिक मेला चल रहा था। वहां घूमते समय एक भारतीय महाराजा दिखा। स्वामी जी उसके पास गए, परंतु वह मुंह मोड़कर चला गया। वहां के निग्रो की स्थिति अपने देशों के अस्पृश्यों के समान थी। उनकी हालत देखकर स्वामी जी व्यथित हुए। शिकागो शहर बड़ा होने के कारण वहां खर्च अधिक होता था, इसलिए वे समीप के बोस्टन नगर गए। रास्ते में एक महिला से परिचय हुआ। वह उसी नगर की थी। स्वामी जी का वेश, उनका सुदृढ़ शरीर, नेत्रों की कांति देखकर वह चकित हुई। उसे लगा कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी ने मान लिया। वे कभी कभी छोटे छोटे क्लबों में भाषण देते थे। भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म, यह उनका विषय रहता था। धीरे धीरे कई विद्वान उनके मित्र बने। उनमें से एक था जॉन हेरी रेट। वे हार्वर्ड विद्यालय में ग्रीक भाषा के प्राध्यापक थे। स्वामी जी की विद्वता से वे प्रभावित हुए थे। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां के व्यवस्थापक को परिचय पत्र देना आवश्यक था। स्वामी जी के पास का परिचय पत्र कहीं गुम हो गया था। प्राध्यापक रेट ने परिचय पत्र में लिखा कि स्वामी जी हम सभी प्राध्यापकों के समूह से बढ़कर विद्वान हैं। स्वामी जी पुनः शिकागो गए। शिकागो पहुंचते समय रात हो गई थी। साथ में रखे कुछ व्यक्तियों के पते गुम हो गए थे। वहां के लोग जर्मन मूल के थे। उन्हें अंग्रेजी आती नहीं थी, इसलिए स्टेशन के बाहर निकलना असंभव हुआ। अन्य कोई उपाय न रहने से वहीं पर पड़ी एक खाली पेटी में बैठकर ठंड से कांपते कांपते सारी रात काटनी पड़ी। सुबह उठकर घूमने लगे। भूख से पीड़ित होकर कुछ घरों के सामने खड़े होकर भीख मांगने लगे, परंतु उन्हें मात्र अपमानित होकर जाना पड़ा। खाने को कुछ भी नहीं था। थककर वही मैदान में बैठ गए। उसी समय सामने के मकान का दरवाजा खुला। घर की एक महिला ने उन्हें देखा। क्या आप विश्व धर्म सम्मेलन के लिए आए हैं?
उसने प्रश्न किया। स्वामी जी ने कहा, हाँ। तब आप हमारे घर आइए, स्नान भोजन कीजिए, सम्मेलन के स्थान पर आपको ले जाऊंगी, उस महिला ने कहा। उसका नाम था श्रीमती जॉर्ज हेल्स। 11 सितंबर 1893 को विश्व सम्मेलन प्रारंभ हुआ। दुनिया के अनेक राष्ट्रों से हजारों प्रतिनिधि आए थे। उनमें से आयु में सबसे छोटे थे विवेकानंद। भाषण करने उन्हें कहा गया, तब उनका हृदय कांपने लगा, जीभ सूख गई। अन्य लोगों के समान उन्होंने अपना भाषण लेकर तैयार नहीं किया था। उन्होंने अध्यक्ष से कहा, सभी भाषण का होने के बाद अंत में वो बोलेंगे। वह अंतिम क्रम भी आ गया। माँ शारदा तथा श्री रामकृष्ण को मन में ही नमन कर उठ खड़े हुए। उनके मधुर कंठों से अमेरिका के भाइयों और बहनों ये शब्द निकलते ही सभा भवन तालियों से गूंज उठी। 2-3 मिनट तक तालियां बजती रही। अभी तक कोई भी इतनी आत्मीयता से बोला नहीं था। सभा में शांति छाते ही उन्होंने अपना छोटा सा भाषण शुरू किया। कई अलग अलग स्थानों से बहने वाली सभी नदियां अंत में समुद्र में ही मिलती है। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य अंत में परमात्मा के पास पहुंचते हैं। कोई भी धर्म छोटा नहीं और कोई भी श्रेष्ठ उच्च नहीं, यह उन्होंने स्पष्ट किया। सभी प्रतिनिधियों ने उनके भाषण की मुक्त कंठ से सराहना की। पत्रिकाओं में उनके चित्र के साथ उनका भाषण छप गया। अब जहां जहां उनका भाषण होता था लोग इकट्ठे होते थे। वे सभी श्रोताओं का आकर्षण बने। उनके ही सभा में तालियां बजने लगती थी। सम्मेलन चालू रहते भी कई संस्था संगठनों से उन्हें निमंत्रण आने लगा। धनी लोग उन्हें घर में आतिथ्य स्वीकार करने ही उन्हें प्रार्थना करने लगे। देखते देखते वे सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। वे जहां जहां गए वहां वहां भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वर्णन करते थे। चरित्र, समाज विज्ञान, तत्वज्ञान, साहित्य आदि सभी विषयों पर वे आधिकारिक वाणी से आकर्षण ढंग से बोलते थे। भारतीयों के संबंध में ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे अप्रचार का खंडन करते थे। वहां के समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा होने लगी। विवेकानंद किसी भी प्रकार की टिप्पणी के बिना बोलते थे। उनके व्यक्तिगत में ईसा मसीह के कुछ गुण दिखाई पड़ते थे। विचित्र वेश, तेजस्वी व्यक्तित्व, अपूर्व वाक्पटुता, हिंदू धर्म के सार को प्रस्तुत करने की कुशलता, इन कारणों से उन्होंने हमारी जनता का मन मोह लिया है। वे एक अपूर्व मोहक व्यक्ति है। संभाषणों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। अंग्रेजी भाषा पर उनका प्रभुत्व असाधारण है। वे एक युग पुरुष है। उन्हें देखने का, उनका भाषण सुनने का सौभाग्य हमें मिला है। तब तक लोगों की धारणा थी कि भारत के लोग पशु के समान है, मूढ़ आचार विचार के हैं। स्वामी जी के सतत प्रयास से अमेरिका में ही नहीं, सभी प्रगतिशील राष्ट्रों में भारत को गौरव का स्थान प्राप्त हुआ। स्वामी जी जहां भी गए लोग उनका भाषण सुनने के लिए भारी संख्या में इकट्ठे होते थे। भाषण के बाद लोग उन्हें अपने घर में ले जाते थे। उनका सत्कार अत्यंत वैभवपूर्ण रहता था। उस समय स्वामी जी के सामने भारत के गरीबी का चित्र खड़ा होता था। स्वयं का आदर सत्कार उन्हें असहनीय होता। जिस बिस्तर पर वे सोते थे वहां बिच्छू के डंक मारने के समान वेदना होती थी। कई रातें बिना नींद की बितानी पड़ती थी। अश्रुओं से तकिया भीग जाता था। इसी बीच इंग्लैंड से बार बार निमंत्रण आने लगा। तब वे लंदन पहुंचे। वहां भी उनका भारी स्वागत हुआ। इस हिंदू योगी के विचारों की, भाषण कला की, वह की पत्रिकाओं ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कुछ लोग उनके शिष्य बने। आगे चलकर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई महिला मार्गरेट नोबल स्वामी जी के साथ भारत आकर बस गई। 4 वर्षों के विदेश प्रवास के बाद विवेकानंद मातृभूमि को लौट आए। भारत पहुंचने तक उनका नाम देश के कोने कोने में फैल गया था। 15 जनवरी 1897 को वे कोलंबो पहुंचे। वहां पर किसी सम्राट के समान उनका भव्य स्वागत हुआ। रामनाड़
मदुरै, कुंभकोणम होते हुए वे मद्रास पहुंचे। उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर अपार जन समुदाय एकत्रित हुआ है। शोभा यात्रा में लोग उनकी गाड़ी के घोड़ों को खोलकर खुद खींचने लगे। मानपत्र, पुष्पहार, आरती की तो वर्षा थी। स्वामी जी जहां भी गए लोगों को श्री रामकृष्ण परमहंस का संदेश सुनाते थे। उनके निकट पहुंचे लोगों को आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता को समझाते थे। मुझे केवल मुक्ति चाहिए, ऐसा विचार करना भी स्वार्थ है, ऐसा वे बार बार कहते थे। जब तक भारत में एक भी दुखी रहेगा तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, उन्होंने घोषित किया। उन्हें विश्वास था कि सेवा कार्य मात्र संगठन के द्वारा ही संभव है। इसीलिए 1897 में श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसका ध्येय निश्चित किया। आगे के 2 वर्षों में गंगा किनारे बेलूर के पास एक भूखंड खरीदा। वहां पर इमारत का निर्माण पूरा होने पर वहां पर मठ स्थानांतरित किया। बढ़ते हुए काम और जिम्मेदारी से स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे विश्रांति के लिए हिमालय के गांव में गए। वहां पर भी विश्रांति मिली नहीं। पाठ, प्रवचन, संभाषण निरंतर चालू थे। जनता की अपेक्षानुसार उत्तर भारत के कुछ नगरों को उन्होंने भेंट दी। अपने शिष्यों के निमंत्रण पर अमेरिका भी गए। पेरिस के धर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिष्यों के आग्रह पर भी वे विश्रांति नहीं लेते थे। धीरे धीरे वे अंतर्मुखी बनते गए। बाह्य क्रियाएं बंद होने पर भी आंतरिक क्रियाओं को विश्रांति नहीं थी। 4 जुलाई 1902 स्वामी जी ने नित्य के अनुसार अपना दैनंदिन क्रियाकर्म समाप्त किया। शिष्यों को पढ़ाया, भोजन किया, बाद में विश्रांति ली। बाहर घूम आए, सबसे बातें की, हास्य विनोद हुआ। रात को 1 बजे उन्हें थकावट मालूम हुई, हाथ पैर कांपने लगे। वे उठ बैठे, रो पड़े, फिर चिर निंद्रा में लीन हो गए। उनकी आत्मा अनंत में लीन हो गई। शिष्य तथा गुरु बंधु रोने लगे, मानो अनाथ हो गए हो। स्वामी जी की देह नहीं रही, परंतु उनकी वाणी अमर है, भारतीयों को सदा आशीष दे रही है। जो उसे सुन सकेगा उसका दुख दूर होगा। स्वामी विवेकानंद अपने विचार तथा कृति से जगत विख्यात होकर हमारे बीच से चले गए, परंतु वे अमर है। भारत तथा विश्व के लिए उनका पवित्र जीवन एक आदर्श रहा है। उनके उदात्त विचार एक देदीप्यमान आलोक स्तंभ है और उनका नाम एक स्फूर्तिदायी मंत्र है। संदेश। उसी को मैं महात्मा कहता हूँ जिसके हृदय का रक्त दरिद्रों के लिए बहता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। जिस समय तुम भयभीत हो उसी समय तुम नगण्य होते हो। भय ही जगत में सब अनर्थ का मूल है। सर्वप्रथम हमारे नवयुवक बलवान होने चाहिए, धर्म बाद में आएगा। मेरे तरुण मित्रों, बलवान बनो, ध्यान दो, तभी और केवल तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रग रग में शक्ति की विद्युत तरंग दौड़ जाए, तभी और केवल तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। जब इस नाम को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे जिस प्रदेश का हो, वह चाहे तुम्हारी भाषा बोलता हो अथवा कोई अन्य प्रथम मिलन में ही तुम्हारे सगे से सगा तथा प्रिय से प्रिय बन जाए, तभी और केवल तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। जब इसको धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकुल कर दे मानो तुम्हारा अपना पुत्र संकट में हो, तभी और केवल तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो सकोगे। जब तुम उनके लिए सब कुछ सहने को तत्पर रहोगे, उन महान गुरु गोविंद सिंह के समान, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया, रण क्षेत्र में अपने लाडले बेटे का बलिदान होते देखा, पर जिनके लिए उन्होंने अपना तथा अपने सगे संबंधियों का रक्त बहाया, उनके ही द्वारा परिपक्व होकर वह घायल सिंह कार्यक्षेत्र में से चुपचाप हट गया और दक्षिण जाकर चिर निंद्रा में खो गया। किंतु जिन्होंने कृतज्ञतापूर्वक उनका साथ छोड़ दिया था, उनके लिए अभिशाप का एक शब्द भी उस वीर के मुंह से न फूटा।
यह है उस आदर्श, उस महान गुरु का। यदि तुम अपने देश का कल्याण करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना होगा। भले ही अपने देशवासियों में सहस्त्र दोष दिखाई दे, पर ध्यान रखना कि उनमें हिंदू रक्त है। वे तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए सब कुछ करते हो, तब भी वे प्रथम देवता है जिनका तुम्हें पूजन करना है। यदि उनमें से प्रत्येक तुम्हें गाली दे, तब भी तुम्हें उनके लिए स्नेह की भाषा बोलनी है। और यदि वे तुम्हें धक्का देकर बाहर कर दे, तब भी तुम कहीं दूर जाकर उस शक्तिशाली सिंह गोविंद सिंह के समान मृत्यु के गोद में चुपचाप सो जाना। ऐसा ही व्यक्ति हिंदू कहलाने का वास्तविक अधिकारी है। यही आदर्श सदैव हमारे सामने रहना चाहिए। आओ हम अपने समस्त विवादों एवं आपसी कलह को समाप्त कर स्नेह की इस भव्य धारा को सर्वत्र प्रवाहित कर दे। धन्यवाद।